और जल्दी जल्दी से अपनी अगली मंजिल को तय करना है, तो फिर आपकी रिलेशन बिल्डिंग, कम्युनिकेशन साफ शफाफ, जिसको हम कूल कौलन सदीदा कहते हैं कि जो बोलना सच बोलना है, तो ये डेफिनेटली एक ऐसा रिलेशन डेवलप करेगी कि लोग आपको छोड़ कर नहीं जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट मुआफिया मलिक। हम और आप विद PNY की एक न्यू पॉडकास्ट के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम और आप विद PNY हम सीरीज़ लेकर आते हैं आप लोगों के लिए, जिसमें हम आप लोगों को सिखाते हैं ऐसी मालूमात जो आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं एक वैल्यू एडिशन कर सके। और PNY ट्रेनिंग्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट कोर्सेज करवा रहे हैं ताकि वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी फाइनेंस को भी बेहतर बना सके। आज के इस शो में हम बहुत ही ज़बरदस्त बात करेंगे। हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे कि किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चीज़ें रिक्वायर है। हमने अगर अपने बिजनेस को ज़ीरो से हाइप तक पहुंचाना है तो किन किन चीज़ों को हमें साथ लेकर चलना पड़ेगा। नेटवर्किंग कितनी ज़रूरी है, हमने किस तरह से अपनी लाइफ को स्ट्रेटेजाइज करना है प्रोफेशनली तौर पे, ताकि हम अपनी लाइफ को एक बेहतर अंदाज से गुजार सके। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। मुनीर हुसैन दोगुल हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सीनियर ग्रुप मैनेजर हैं OLP फाइनेंशियल सर्विसेज पाकिस्तान लिमिटेड के साथ कनेक्टेड है, और उसके साथ साथ कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, सेल्स और मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस्ट हैं, और उसके साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो बहुत माशाल्लाह इनका एक वास्ट एक्सपोजर है। तो आइए हम इनसे मिलते हैं और इनसे आपके लिए ऐसी ऐसी मालूमात आपके लिए जानते हैं ताकि आपकी लाइफ में एक प्लस पॉइंट मिल सके। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थोड़ा सा माशाल्लाह इतना एक्सपोजर है आपका, जितना मेरा ख्याल है वो एक्सपोजर में ही हमारा शो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मैं फिर भी चाहूँगी कि इनिशियली आपने जो स्टार्ट किया और अब माशाल्लाह आप इतनी चीज़ों को एक साथ लिंक लेकर चल रहे हैं, तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? हमें एक इन शॉर्ट थोड़ा सा जो है वो एक सक्सेस स्टोरी, क्योंकि मैं इसलिए हर अपने गेस्ट से पूछती हूँ, हमारे जो ऑडियंस है, जो बच्चे हैं ना, उन्हें लगता है शायद जो हमारे सामने गेस्ट मौजूद है वो एक बिल्कुल सोने का चम्मच उसको बचपन में मिला है और उसने उसी में अपनी लाइफ को ना सरवाइव किया है। तो इसलिए मुझे होता है मैं अपने गेस्ट से उनकी जो एक काविश है उसके बारे में लास्ट में डिस्कस करूं। जी, बड़ा ज़बरदस्त आपने स्टार्ट में क्वेश्चन किया है। बात यह कि मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि ज़िंदगी में कुछ भी प्लेट में रख के नहीं मिलता। एग्जैक्टली। बड़ी मुश्किल ज़िंदगी है, और जब आप अपनी लेवल बेस्ट एफर्ट्स कर देते हैं तो फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि जब लोग आपको मेंटोर्स मानने लगते हैं। बिल्कुल। और मैं ये समझता हूँ कि वो वक्त ऐसा होता है कि उस वक्त तक आप नेचर से, अपनी सोसाइटी से, अपने उसातिज़ा से, अपनी कंपनी से बहुत कुछ ले चुके होते हैं। बिल्कुल। और उस वक्त आपकी बारी है वो सब कुछ वापस लौटाने की। ये एक सोच थी जिसने मुझे ये काम करने पे सोचने मजबूर किया कि जो कुछ मुझे मिला, जो सफ़र मैंने तय किया एक 20-22 साल की एज तक, वो एक मुश्किल काम था। और मैं अक्सर अपने दोस्त अहबाब को शेयर करा करता हूँ कि जो लोग लाहौर में पैदा हुए, लाहौर में जॉब मिल गई या कारोबार मिल गया, उनको लाहौर के बाहर का कुछ इल्म नहीं है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। या इसी तरह से किसी भी शहर का हो सकता है, जहाँ कहीं भी वो है, वो एक अपनी कंफर्ट जोन के अंदर है। बिल्कुल। और अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ मुख्तलिफ करना चाहते हैं, तो फिर आप कंफर्ट जोन में नहीं कर सकते। बिल्कुल। उससे आपको बाहर निकलना पड़ता है। और कई बार तो आपको गुस्से से तोड़ फोड़ कर बाहर निकलना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। इंसान उससे बाहर आता है, आउट ऑफ बॉक्स कुछ सोचता है, तो फिर आउट ऑफ बॉक्स कुछ करता है। बिल्कुल। और ये एक बड़ी अजीब रीते ज़माना है कि इंसान जब कंफर्ट जोन के अंदर जो कर रहा होता है उसको वही फिर उसका रिटर्न मिल रहा होता है। बिल्कुल। जब उससे बाहर निकल के वो सोचता है कि नहीं, मुझे कुछ करना है, कुछ कर दिखाना है और मैंने मुश्किल करना है, बिल्कुल, तो उसको नतायज भी वो मिलते हैं जिसका उसने सोचा भी नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह जी इस फील्ड में बड़े लकी हैं कि मुझे जहाँ सेल्स एंड मार्केटिंग मेरा प्रोफेशन है,
और मैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की सेल करता हूँ। 24 साल से मुझे इस प्रेजेंट कंपनी के साथ हो गया। वैसे सेल्स एंड मार्केटिंग में मुझे कम पे 26-27 साल का अरसा हो गया और एक लंबा टर्नओवर है मेरा जिंदगी का इसके साथ। मैंने एक ख़ास बात मैं दोस्त अब आपको बताया करता हूँ, खुदा करे उसको नज़र ना लगे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि सेल वाला अगर 100% कर रहा है तो वो कुछ नहीं कर रहा। एग्जैक्टली। मोस्टली लोग ये समझते हैं कि 100% कर लिया तो ड्यूटी अदा हुई। बिल्कुल। और नारे लगाते हैं, बल्कि वो कहते हैं जी मैं तो 100% दिया है और 100% तक भी नहीं आते। और मैं कहता हूँ कि कम से कम 130% होना चाहिए। और खूबसूरत लगता है कि अगर 150% करें। बिल्कुल। और मज़ा आता है जब 200% करें। बिल्कुल। मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, जो 150 से 200% अचीवमेंट पे रहता हूँ। और एक ख़ास करम है मेरे ऊपर मालिक का कि मैं अपने सेक्टर के अंदर पिछले कई सालों से पैन पाकिस्तान टॉप परफॉर्मर। ज़बरदस्त, वेरी नाइस। मैं ये समझता हूँ कि जहाँ कुछ ना कुछ हमारी एफर्ट्स हैं, माँ बाप की दुआ है, वहाँ डेफिनेटली अल्लाह का करम भी है। बिल्कुल ऐसे ही कि अगर हम उसको भूल जाएं और ये समझें कि नहीं मैं सब कुछ हूँ, मैं कर सकता हूँ, ये मेरे करने से हुआ है, तो दुनिया में बहुत पहलवान है। बिल्कुल ऐसे ही है जो आपसे बहुत बहुत बेहतर है। बिल्कुल ट्रू। और सर ये मैं कहती हूँ बहुत बड़ी अप्रिसिएशन की बात है, एक ब्रेड एंड बटर आपने अपना रखा हुआ, लेकिन उसके बावजूद आप सोसाइटी को ये जो सर्व कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। बहुत कम लोग हैं, नहीं तो हमें होता है कि यार एक अच्छी जॉब कर रहा हूँ, एक अच्छे पैसे आ रहे हैं, दैट्स इट, मैं क्यों जाऊँ इधर लोगों को सर्व करूँ या सोसाइटी में सर्व करूँ। जो आप अपना एक कम बैक देते हैं ना अपनी सोसाइटी को, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं चाहूँगी कि आज के इस शो में हम कुछ ऐसी बातें करें जो हमारे न्यू आने वाले जो जनरेशन है, स्पेशली जो बच्चे बिजनेस स्ट्रेटजीज की तरफ जाना चाहते हैं, जिनके बिजनेस प्लान है और उन्हें समझ नहीं आता, अच्छा हम लोग डिग्रियां हासिल कर रहे हैं, हम लोग जॉब्स कर रहे हैं, लेकिन जो जॉब से हमें फाइनेंस आ रही है ना, हमें नज़र आ रहा है कि यार ये तो मेरी लाइफ का सर्वाइवल नहीं है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ मैं पूछना यही चाहूँगी कि ऐसी क्या चीज़ें हैं या क्या हमारे अंदर एक आग है, मैं इसको आग इसीलिए कहती हूँ, हमारी नौजवान नस्ल ना बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट है। एग्जैक्टली, पॉजिटिव में इसको हम कहते हैं। एग्जैक्टली। तो इस एनर्जी को कैसे हम कारोबार में लेकर जा सकते हैं, या अपने आप को, हमें लगता है कि जो यार मैं जॉब में कमा रहा हूँ ना, अगर मैं बिजनेस करूंगा मैं उसका 10% या 100% ज़्यादा कमा सकता हूँ। तो ये जो हमारी सोच है जो हमें चेंज की तरफ लेकर आती है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? अच्छा, पहले तो मैं आपको ना नेचर का रूल बता दूं ताकि हमारी हिम्मत उसमें दुरुस्त बिल्कुल नेचर का ये रूल है, आज से नहीं अज़ल से अब तक का, बिल्कुल, कि किसी भी सोसाइटी के अंदर जो 10% लोग होते हैं वो एम्प्लॉयर्स होते हैं। बिल्कुल, वो नौकरियां पैदा करते हैं। बिल्कुल। और जो 90% लोग होते हैं वो नौकरियां करते हैं, जिनमें मैं भी हूँ एक। बिल्कुल। इत्तफाक ऐसा है कि मैं लोगों को पढ़ाता, मोस्टली एंटरप्रेन्योर बनना हूँ और मैं खुद से नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत सारी शक्लों में एंटरप्रेन्योर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन शायद वो मेरा मेन जरिया मुआश नहीं है, क्योंकि मैंने एक ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा इसमें गुजारा है, तो मेन मेरा ये है। अच्छा, बात हमारी अपने टॉपिक पे ये कि ये चूँकि कानून कुदरत है, अपनी मर्ज़ी से इंसान शायद नहीं कर पाता कि जो 10% लोग हैं उन्होंने 90% को नौकरी देनी है। बिल्कुल। और मज़ेदार बात इसमें क्या है, कैच है सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए, कि 90% लोग 90% कमा के 10% को दे रहे हैं। तो असल अट्रैक्शन की चीज़ ये है कि ये लोग 90% कमाते हैं और 90% इकट्ठा करके 10% वाले को दे देते हैं, जो 10% लोग हैं। बिल्कुल। हाँ, इसके अंदर कुछ चीज़ों का ख्याल एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों को रखना चाहिए। सही। कि ये एक अल्लाह की तकसीम है। बिल्कुल। अल्लाह ने अपने इस सारे मामले को चलाना है, तो किसी को एम्प्लॉय बनाना है, किसी को एम्प्लॉयर बनाना है, तो उनको अपनी हदूद का भी ख्याल रखना है और एक दूसरे की टेक केयर भी करनी है। मिसाल के तौर पे कि अगर आप बिजनेसमैन हैं और अपने एम्प्लॉय की आप टेक केयर नहीं करते तो आप लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर आप एम्प्लॉय हैं और अपने एम्प्लॉयर की टेक केयर नहीं करते तो वो शाख ही नहीं रहेगी जिस पे आपने घोंसला बनाना था। बिल्कुल। घोंसला बनाए बैठे हैं आप। बिल्कुल। तो इसलिए ये एक अल्लाह का असूल है, उस असूल को हम वायलेट नहीं कर सकते। हाँ, इसमें एक बात ज़रूर है, जो आपने बेसिक सवाल ये किया था कि एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर होना बेहतर है। बिल्कुल। क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या ऐसा चार्म है उसके अंदर कि जिसको देख के इंसान आता है, चूँकि हम मटीरियलिस्टिक दुनिया के अंदर रह रहे हैं। बिल्कुल। मदियत हमारी रग रग में रची exactly, है। और पैसा तो मुझे भी चाहिए, ये कैमरामैन भाई को बिल्कुल, भी चाहिए, हम सबको चाहिए, दोस्तों को भी चाहिए,
उसकी वजह है कि कैमरे उसके पैसे के बगैर ना कैमरा मैन का कोई काम चल सकता है ना कोई मेरा चल सकता है। तो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ द लाइफ जो 5 होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन और हेल्थ, वैसे एक हमारी जमात भी है उसका ये नारा भी है। तो बहरहाल ये वो नेसेसिटीज है जो आपने पूरी करनी है और मिस वो पैसे के बगैर नहीं होती। बिल्कुल, पैसा आपने कमाना है। बिल्कुल। और जब आप बिजनेसमैन होते हैं तो आपको पैसे में आज़ादी मिलती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये वो आज़ादी है जहां आप खुल के खेलते हैं, एग्जैक्टली, खुल के आप खर्च करते हैं। बिल्कुल। और अपनी ज़िंदगी को आप इंजॉय करते हैं। बिल्कुल। इसके अपोजिट एम्प्लॉय, उसको क्या लिमिटेशंस हैं। मैंने ये ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा इस लिमिटेशन के साथ गुजारा कि उसकी तनहा लगी पपी है, बिल्कुल फिक्स है। एग्जैक्टली। वो उसको अपने सारे काम करने के लिए उसके अंदर बजट बनाना पड़ता है। बिल्कुल, उसकी बजटेड लाइफ है। एग्जैक्टली। वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकता कि एक दिन बेगम का दिल किया कि मैं ये एक्सपेंस कर लूं तो वो कर ले, तो उसका पूरा महीना डिस्टर्ब हो जाएगा। सेम बच्चों के साथ है, या और रिश्तेदार अब आपके अंदर कोई ऐसी एक्टिविटी आ जाती है जिसके अंदर उसको रूटीन से हट के एक्सपेंस करना पड़े, तो पूरे महीने का उसका बजट जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि बिजनेसमैन होने के लिए या एंटरप्रेन्योर होने के लिए, वैसे बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में खुद से एक बहुत बड़ा फर्क है। बिल्कुल ऐसे तो उसके अंदर सबसे बड़े चाम की बात यह है कि उसको वक्त में खुद मुख्तारी मिलती है। बिल्कुल ऐसे उसको माल में खुद मुख्तारी मिलती है। जैसे देखें, मेरी रूटीन है 26-27 साल से कि मैं 15 मिनट ऑफिस जल्दी आता हूँ, आधा घंटा भी कभी जल्दी आता हूँ, और सेम मैं 10-15 मिनट लेट जाता हूँ और कभी कभी आधा घंटा भी लेट जाता हूँ। काम पड़ने पे कई घंटे भी लेट हो सकते हैं। तो ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, लेकिन मैं चूँकि CEOs के साथ काम करता हूँ, बिग टिकट लग्जरी व्हीकल्स फंड मैनेजमेंट मेरा प्रोफेशन है, तो मैं उनको 12-1 बजे भी फ़ोन करता हूँ, सर कहाँ है, क्या कर रहे हो, कह रहे सो रहा हूँ। तो जब मैं ये अल्फाज सुनता हूँ तो बहुत जेलसी होती है कि कितनी मौज है। लेकिन मौज तो उस 10% को इसलिए है को 90% को नौकरी दे रहे हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है और बहुत बड़ा चाम है और हमें समझने की जरूरत है। बिल्कुल सर, लास्ट में वाइंड अप की तरफ जाऊंगी, लेकिन एक क्वेश्चन मैं जरूर करूंगी। ये जो नेटवर्किंग है, ठीक है, हमें आप वो टीम बिल्डिंग को भी हमने लेकर चलना है, स्ट्रेटजीज भी आपने बता दी, तो आखिरी जो सबसे मेरा ख्याल है मुश्किल मरहला भी है, दूसरे लोगों को एंगेज करना अपने बिजनेस में, अपने नए आइडिया में, वो कितना ज़रूरी है। उसके लिए हमें नेटवर्किंग, क्योंकि ऐसे बच्चे फिर जाते हैं डिफरेंट CEOs के पास विजिट करते हैं, हमें गाइड करें, तो वो नेटवर्किंग कितनी ज़रूरी है ताकि हम अपने किसी भी आइडिया को, वही बात है, ज़ीरो से हाइप पर लेकर जा सकें। जी, वैसे तो जो बच्चे बच्चियाँ बेटियाँ हमारे प्रिया पुत्र इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, वो चाहें तो कमेंट्स के अंदर क्वेश्चन भी डाल सकते हैं और हम उनको आंसर भी करेंगे जहाँ कहीं उनको प्रॉब्लम आ रही हो, और कोशिश करेंगे कि जो हमने सीखा वो हम उनको ज़रूर उसके मुताबिक जवाब दें, ताकि उनकी ज़िंदगी में मामूल के मुताबिक कोई फ़ायदा हो सकता हो। अगर उन्होंने बैठ के टाइम दिया, हमारा ये प्रोग्राम सुना है, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि वो वक्त की इस दौर में पैदा हुए जब बेतहाशा चीज़ें नेटवर्किंग के लिए अवेलेबल है। ठीक है, ई-कॉमर्स, बेस्ट नेटवर्किंग, आपके पास व्हाट्सएप है, आप हज़ारों लोगों से कनेक्टेड है, फेसबुक है, कमाल की कनेक्शन है, लिंक्डइन है, या इसे बहुत सारे और मीडियाज़ हैं। पहले हमने जब स्टार्ट किया तो क्या था कि किसी को मिलना है तो मीलों का सफ़र तय करके जाना है, 2-4 लोगों को हम मिल सकते और दिन ख़त्म हो जाता। तो बिजनेस एक्टिविटी या बिजनेस वॉल्यूम या सेल वॉल्यूम भी उसी तरह के बना करते। अब आप अपने घर बैठे, अपने ऑफिस में बैठे, ऑन टाइम ऑफ टाइम, जब चाहे हज़ारों लोगों को आप अपना मैसेज भेज सकते हैं, उनसे आपका कनेक्शन डेवलप हो सकता है। ये जो जितने मीडियाज़ हैं, इन सब को भी आप नेटवर्किंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बात हम इससे पहले भी यही कर सकते हैं कि अलग थलग आप कुछ भी नहीं कर सकते। इस दुनिया में आप आए हैं तो जिन लोगों के साथ आपने इंटरेक्ट करना है, उनकी बिहेवियर्स को समझना, उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस को अंडरस्टैंड करना, उनकी ज़रूरतों को जानना, क्योंकि आपकी इनोवेशन, आपकी तख्लीक, आपकी R&D है ही ये कि आप वो चीज़ ढूंढ रहे हो सर्विस या प्रोडक्ट के अंदर जो कोई दूसरा नहीं कर रहा। जो दूसरा कर रहा है वो तो बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर तो है ही नहीं। अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है और ये काम करना है
तो फिर आपको डिफरेंट होना है। और जब तक आप नेटवर्किंग नहीं करेंगे, लोगों के साथ जुड़ेंगे नहीं, उनको अपने साथ जोड़ेंगे नहीं, तब आप अपनी मंजिल पे मुश्किल से पहुंचेंगे या ज्यादा टाइम के साथ पहुंचेंगे। तो सर लास्ट में चाहूंगी कोई मैसेज जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहें हमारे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। बिल्कुल जी, मैं चूँकि हम आज के दिन में जो हम बात कर रहे हैं वो उसको ऑडियंस को फ़ायदा भी इसी के अंदर है कि जो न्यू स्टार्टअप्स वो शुरू करने जा रहे हैं उनको मैं एक थंब रूल बताना चाहता हूँ। अगर वो अपने बिजनेस के अंदर इस थंब रूल को इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो यकीनन उनको फ़ायदा होगा कि भाई जो आपकी क्लाइंट के साथ कोऑर्डिनेशन है, कम्युनिकेशन है, उसको अपने साथ रिलेशन बिल्डिंग करनी है, वो इंतहाई ज़रूरी है। क्योंकि याद रहे कि ये जो क्लाइंट है ये है तो आपका बिजनेस है, आप कुछ कमा पाएंगे। अगर किसी भी वजह से या आप इस तक पहुंचे नहीं या आपने उनके वो आपसे किसी वजह से रूठ गया तो समझिए कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी आपसे रूठ गई। अगर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट बनाना है और जल्दी से अपनी अगली मनाजिल को तय करना है तो फिर आपकी रिलेशन बिल्डिंग, कम्युनिकेशन साफ शफाफ, जिसको हम कूल कॉलन सदीदा कहते हैं कि जो बोलना सच बोलना है, तो ये डेफिनेटली एक ऐसा रिलेशन डेवलप करेगी कि लोग आपको छोड़ कर नहीं जाएंगे। वो कहेंगे कुछ भी हो जाए, ये चीज़ अगर मैंने लेनी है तो फिर मैंने इसी बंदे से लेनी। That is very important and valid point. Once again, sir, thank you so much for your time and thank you so much all of you. I hope this session will help you a lot क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं innovation चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है ये जो strategies है, अगर इनमें से किसी एक strategy को भी हम follow करना शुरू करें तो ये हमें बहुत ज़्यादा help करेगी। तो इंशाल्लाह we'll back with a new podcast session। आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।